सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ प्री रिक्विजिट्स क्या है फंक्शन एनालिसिस की, ठीक है। क्या क्या आपको आना चाहिए फंक्शन एनालिसिस शुरू करने से पहले। लीनियर अलजेब्रा, ओके, फिर रियल एनालिसिस, ओके, रियल एनालिसिस माने मेट्रिक स्पेस भी आना चाहिए, हाँ। सो एंड अब बताओ और क्या आना चाहिए, चलो। टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, ठीक है। ये तीन प्री रिक्विजिट है और मेजर थ्योरी की अगर आपको नॉलेज है तो हेल्पफुल है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका मेजर थ्योरी में बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं, बट वहां से एग्जाम्पल्स मिल आते हैं, ठीक है, बैनेक स्पेसिस के। बट इफ यू डोंट हैव द इनफ बैकग्राउंड इन मेजर थ्योरी, डोंट वरी, ओके। सो ये तीन प्रीरिक्विजिट है, ये आपको आनी चाहिए। और अब सिलेबस मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। सिलेबस यानी कि जो भी सिलेबस क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस माने आप सिलेबस देख सकते हैं कहीं भी, जो भी फर्स्ट कोर्स इन फंक्शन एनालिसिस में होता है उसके ज्यादा होगा, ठीक है। आप किसी भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आईएससी में पढ़ रहे हैं, या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके लिए कोर्स कंप्लीट है। किस किस चीज के लिए? आपको आईएसआई का पीएचडी पेपर देना है, आपको सीएमआई का देना है, आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है, उसमें भी आते हैं ना फंक्शन के क्वेश्चन उसमें, या आपको गेट का एग्जाम देना है, या फिर कोई भी एग्जाम देना है, ठीक है। सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। कैसे करेगा मैं आगे बताऊंगा आपको क्या क्या होगा। और आपके एमएससी में यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी कवर होगा, ठीक है। माने फंक्शन एनालिसिस माने आप फिर कुछ भी कर रहे हैं, इवन मैं आपको पीएचडी क्वालिफायर एग्जाम की तक प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है। तो सब कुछ होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो रह जाएगा और आपको लगे कि कुछ रह रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है। वो भी मैं कराने को राजी हूँ, समझ गए। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो इनमें जो भी आपको सिलेबस दिया हुआ है ना, जैसे आप आईएसआई का पीएचडी का सिलेबस देखोगे या आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखोगे तो वो सब होने वाला है सिलेबस में, ठीक है। आप अगर पोस्टर देखोगे तो उसमें लिखा है बेसिक चीजें जो सभी जगह आप सिलेबस देखोगे तो वो है, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली वही है, और भी ज्यादा कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब कुछ सिलेबस में मेंशन करना संभव नहीं हो पाता, ठीक। मतलब जो फर्स्ट आपको फंक्शन एनालिसिस कोर्स में फर्स्ट कोर्स ऑफ फंक्शन एनालिसिस में सीखना चाहिए वो सब होगा, ठीक है। अब उसके अतिरिक्त हम क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कोर्स जाएगा, वो सब आपको बता देता हूँ, ठीक है। इतना सब कुछ कवर होगा, मैंने आपको बताया। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। जैसे मैंने बोला सारे एग्जाम्स कवर होंगे, ठीक है, आपके एमएससी यूनिवर्सिटी एग्जाम कवर हो, लेकिन आपका प्रयोजन इनमें से कुछ भी ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ना आपको कोई एग्जाम देना हो, ना आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना हो, लेकिन फंक्शन एनालिसिस सीखनी हो, आपको मजा आता हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने फंक्शन एनालिसिस को मैं ऐसे भी पढ़ा हूं, मैं उसको बताऊंगा आपको अपनी, जब मैं बुक की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब जब कोई गोल ही नहीं है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, वो ना रिसर्च में काम आने वाली है, ना अभी मुझे कोई एग्जाम देना है, बट मैंने फिर भी पढ़ा है, ठीक है। ऐसा आपका रस हो, ठीक है, आपका इनमें से कोई भी ना हो, बस सीखना हो, आपको प्रॉब्लम करना अच्छा लगता हो, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, ठीक है। तो भी आपको मजा आने वाला है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या, देखो कोर्स कैसे जाएगा। हम सारे पहले तो ऐसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद असाइनमेंट होंगे। असाइनमेंट में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम होंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक की, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स। और एग्जाम्स की प्रॉब्लम मैं कब लूंगा, पहले आप कोर्स करेंगे, असाइनमेंट बेसिक, फिर एग्जाम्स भी होंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, क्विज होंगे आपके। असाइनमेंट को आप क्विज ही मानो, ठीक है। उसमें से कुछ दो एक स्टार करके, मतलब कुछ दो प्रॉब्लम्स क्विज में मैं आपको डालूंगा, दो दो, और असाइनमेंट में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स रखूंगा, ठीक है। समझ गए, बहुत अच्छी अच्छी। मतलब आप उसके बाद प्रॉब्लम्स अगर आईएसआई की कर रहे हैं ना, पीएचडी की, फिर आईएसआई बोल रहा हूं तो इससे पीछे नहीं। हाँ, आप एक मिनट, कुछ पूछना चाहते हैं आप? अभी मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। आप अनम्यूट मत कीजिए अभी, ठीक है, आप होल्ड कीजिए, मैं इसके बाद आऊंगा आपके पास, ठीक है। आप म्यूट कर लीजिए। तो जैसे मैं जब आईएसआई पीएचडी बोल रहा हूँ तो इससे सरल ही आते हैं, और मैंने फंक्शन एनालिसिस के क्वेश्चन देखा है, तो उनको करने का भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा अगर आप कोर्स को सही से फॉलो करेंगे, ठीक है। इनमें आने वाली प्रॉब्लम्स को तो लेंगे लेंगे, उसके अलावा भी मुझे बहुत सारी बुक्स पता है जिनमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, कलेक्शन भी पता है जो मैंने पढ़े अपने टाइम में, ठीक है। वो मैं आपको कराने वाला हूँ, बहुत ज्यादा।
मतलब कुछ रह ही नहीं जाए ऐसा कराने वाला हूँ, ठीक है। वो आपको कब पता चलेगा पता है? वो आपको कल मैं बुक का वीडियो बनाऊंगा फंक्शन एनालिसिस की, एक बनाया था मैंने बुक का वीडियो बनाने के लिए कितनी प्रिपरेशन की है वो आपको कल पता चलेगा। उतनी कोर्स को पढ़ाने वाला भी नहीं करता है, मतलब जैसे कोर्स पढ़ाना हो, ठीक है। वो कल आपको मैं रिवील करूंगा और सारी बुक्स के बारे में बताऊंगा, प्रॉब्लम सेट्स के बारे में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो असाइनमेंट होंगे, उनके सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। थ्योरी भी होगी, मतलब थ्योरी प्लस प्रॉब्लम प्लस आपको खुद से ट्राई करनी होंगी, फिर मैं उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा और आपको प्रूफ लिखना भी बताने वाला हूँ, कैसे प्रूफ्स लिखे जाते हैं, ठीक है। कैसे सोचना है वो भी बताने वाला हूँ, प्रॉब्लम्स को कैसे लिखना है वो भी बताने वाला हूँ, सब कुछ, ठीक है। कुछ नहीं रहने वाला है, ठीक। तो ऐसे चलेगा आपका कोर्स, ओके। तो वीकली अब ऐसे कोई क्लासेस फिक्स नहीं है, मतलब आप 3 to 4 क्लासेस मानो, ठीक है। 3 to 4 क्लासेस क्यों? क्योंकि साथ की साथ क्लासेस पर डे नहीं हो सकती, इसलिए जैसे मानो एक दिन मैंने क्लास की तो फिर आपको असाइनमेंट मिलेगा, उसको आपको ट्राई करने के लिए डेज भी चाहिए ना। पिछली बार ये सजेशन दिया था मुझे मैट्रिक स्पेस के कोर्स में कि असाइनमेंट के लिए सर थोड़ा सा जल्दी ज्यादा समय दें ताकि हम खुद भी ट्राई करने का मौका ही ना मिले, तो आपको सॉल्यूशन लाइव भी अटेंड करने, क्वेश्चन पूछने, तो फिर मतलब आपको खुद ही ट्राई करने का मौका नहीं मिलता, तो फिर मजा नहीं आता ना। डायरेक्ट सॉल्यूशन पता चल जाए तो आपको थोड़ा इनफ टाइम मिल जाए तो अच्छा होगा। तो मैंने पहले दिन क्लास की तो 2 दिन ऐसे गए, फिर दूसरी क्लास की, फिर 2 दिन गए, तो 3 3 6, फिर तीसरी क्लास की, ठीक है। ऐसे दो भी हो सकती है। असाइनमेंट के सॉल्यूशंस को मैं क्लास लेक्चर में मानूंगा या नहीं मानूंगा वो अलग बात है, ठीक है। ऐसे आपको इनफ टाइम मिलेगा थ्योरी को भी ग्रास्प करने के लिए, आप थ्योरी भी पढ़ेंगे और उसके अलावा असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए भी, ठीक है। और दूसरा, नोट्स की चिंता मत करना, फुल नोट्स दूंगा, हैंड रिटन नोट्स, उसके अलावा लेटेक्स नोट्स, ठीक है। जिसमें क्या क्या लिखा होगा एक नजर वो दिखाता हूं आपको, डेमो दिखाता हूं, ठीक है। कैसे होंगे हैंड रिटन नोट्स। मैंने वो मेरी प्रिपरेशन आपको दिख जाएगी इस कोर्स से पहले, मैंने पीछे नवंबर में पढ़ाने वाला था पर मैंने पोस्टपोन कर दिया था ये कोर्स, वो इसीलिए किया था। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मैं ऐसे ही नहीं आ रहा आपके सामने पढ़ाने, ठीक है। कुछ मेरी भी प्रिपरेशन है वो आप देख लो, थोड़ा सा आपको पता लगे। तो मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय देंगे आप 1 मिनट का, ओके। तो इस तरीके के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, तो आप चिंता मत करना कि भाई हम लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, हमें लिखना भी होता है, आप वही लिखना जो आपको लिखना है। कुछ अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो क्लास में बोलूंगा ना उससे ज्यादा लिख के दूंगा, ठीक है। ओके। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर अभी ग्रुप में 4K का है फंक्शन एनालिसिस का कोर्स, तो आप जब करेंगे अब आप तब आपको पता लगेगा ना, ऐसे थोड़ी पता लगेगा। देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कैसे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये मेरे टीचिंग नोट्स हैं बाय द वे, मैंने लिखा है क्योंकि मैं, अच्छा मेरी स्क्रीन प्रेजेंट है क्या? मतलब जो नोट्स की स्क्रीन प्रेजेंट है क्या? नहीं सर। नो अच्छा सर। नहीं है, नहीं सर। नहीं ओके सर। ओके, रुक जाओ रुक जाओ, पीटीएफ। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन पहले से रखे, नोट्स मैंने पहले से तैयार किए हुए हैं, ठीक है। कि क्या बच्चे पूछते हैं मुझे सब पता है, देखो मतलब आप इसके ज्यादा नहीं पूछोगे, पूछोगे भी तो मैं आंसर दूंगा, कुछ भी पूछ सकते हो कभी भी बीच में, ठीक है। आपको पूरा इंटरेक्टिव होंगी क्लासेस, जैसे ये क्लास है तो आप, मैंने स्ट्रेटजी भी सब कुछ बताई हुई है, जैसे ये सारे नोट्स हैं, देखो स्ट्रेटजी नोट, हाउ टू थिंक अबाउट पार्ट ए, कैसे सोचोगे, कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चंस हैं इस तरीके से तैयार करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो, और क्योंकि तुम ऐसे स्टूडेंट एफएक्यूज पूछते हैं वो, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप यही पूछोगे सर व्हाई इज एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, व्हाई डज एम इज क्लोज्ड, क्यों होता है सर, इज इट ट्रू सर, ऐसे पूछोगे ना, मैंने ये सब कुछ रखा हुआ है देखो। आप ये भी पूछोगे व्हाट इज, ये क्या होता है सर जो मैंने यूज किया, व्हाई एड अ डायगोनल परटर्बेशन, राइट। इस तरीके से पूछोगे, मैंने सब कुछ रखा हुआ है, ओके। मैं क्योंकि देखो मैं एक बार जब मेहनत कर रहा हूं तो मुझे पता है मैं 2 महीने बाद इसे देखूंगा तो फिर मेरे दिमाग में ये नहीं आएगा, फिर से मुझे मेहनत करनी को पड़ेगी, इससे अच्छा मैं लिख के रख लेता हूं अभी, ठीक है। इसलिए मैंने लिखे हुए हैं। तो आप ये भी पूछोगे सर व्हाई डू वी वांट यू टू बी यूनिटरी इन श्रूज ट्रायंगुलराइजेशन, ठीक है, वो मुझे क्यों चाहिए आप बताओ, व्हाट इज मैट्रिक्स 2 नॉर्म, व्हाट इज फ्रोबिनियस नॉर्म, कुछ भी, मतलब बाद में ये नोट्स आप देखोगे ना तो
किसके लिए कौन सा क्वेश्चन हेल्पफुल हो सकता है वो मैंने सब कुछ रखा हुआ है। आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में ना आए तो कोई बात नहीं, आप जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर वाला करेंगे, व्हाई नॉट डायगोनलाइज फर्स्ट, क्योंकि ऊपर वाला जो एक क्वेश्चन है ना उसमें डायगोनलाइजेशन का आइडिया आता है नेचुरली दिमाग में पहले, तो फिर मैंने उसका उत्तर भी लिखा है आपके लिए, एंड स्टैंडर्डनेस सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे ये भी लिखा हुआ है, देखो ये मतलब इस तरीके के नोट्स मैं आपको दूंगा। हाँ देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेन सीरीज के बारे में है, लेट वी बी अ बेनेक स्पेस, तो अगर नॉर्म में लेस देन 1 हो तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है, ये दिखा हुआ है एलवी में। तो इसमें देखो पहले मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है आपके लिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है। ये आपके नोट्स हैं। हाँ मैं जब सॉल्यूशन हैंड रिटन में लिखूंगा तब अलग तरीके से लिखूंगा, ताकि आप बाद में आपको क्या हो, खुद रिकॉल करोगे, जब रिवाइज करोगे तो पढ़ने में आसानी होगी और तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट कॉमन डाउट्स प्लस आंसर्स, देखो सब कुछ लिखा है। वाई हाउ डिड यू नो टू मल्टीप्लाई बाई आई माइनस ए, वाई दिस ट्रिक, ये पूछोगे ना, आंसर भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। वाई डज दिस सीरीज कन्वर्ज, कोई ये भी पूछ सकता है, तो ये भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्यों जाती है 0 पर अगर नॉर्मल 1 हो, तो छोटे से छोटा क्वेश्चन मैंने लिखा है। वेयर एग्जैक्टली बेनेक यूज्ड, ये भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने रखा हुआ है। टीचिंग नोट ये मेरे अपने लिए हुए, अपने लिए है ना, क्योंकि मैं जैसे सोच रहा हूँ उस समय उस चीज को, तो फिर मैंने कैसे सोचा, तो ये मेरा अपने लिए है, ये आपके नोट में नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं, ये केस 1 की प्रॉब्लम्स हैं, और ठीक है पॉसिबल क्वेश्चंस प्लस आंसर्स, देखो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ये, तो ठीक है मैं दोनों में दे दूंगा आपको लिख के, ओके सब कुछ। तो टीचिंग नोट, अब मैं आपको थोड़ा कुछ और दिखाता हूँ, जैसे थ्योरम्स कैसे लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे आप पूछता है नॉर्मल बच्चा ना क्वेश्चन, मैंने वैसे ही क्वेश्चन बना के लिखा हुआ है। इस प्रूफ में एस को कंसीडर करने का आइडिया कैसे आया, ठीक है। जिसको जैसे नोट चाहिए होंगे सब दे दूंगा मैं तुमको, हिंदी में लिखे हुए चाहिए होंगे, अंग्रेजी में लिखे हुए चाहिए होंगे, बहुत डिटेल में लिखे हुए चाहिए होंगे, सब मिल जाएगा। तो आपको बस बैठना है कोर्स में, ओके। एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड, बट जो बोलूंगा वो करना है। और जैसे ये हैं देखो एलपी स्पेस के ड्यूअल है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये प्रूफ खुद कर पाएंगे, उसके बाद देख लेना भूलेंगे नहीं। वाई द स्मार्ट चॉइस ऑफ एक्स वर्क्स, सब लिखा है मैंने। गिवन एफ द कोफिशिएंट आर फोर्स्ड, क्यों आपको पता चला, ठीक है। एक एक प्रूफ में ये बताऊंगा मैं आपको, आपको प्रूफ डिफिकल्ट फील होंगे ही नहीं, आप देखना। प्रूफ ही तो, अगर आपको यहाँ सब ये चीजें करेंगे ना फिर प्रॉब्लम भी आसान पड़ेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इज फोर्ड बाय द बेसिस, ठीक है। ये सब आंसर्स आपको मिल जाएंगे देखो। और जैसे मैं आपको बता रहा था ना, मैं याद करो फंक्शन एनालिसिस के कोर्स में, कि एल इन्फिनिटी का ड्यूअल L1 नहीं होता है, लेकिन जो पीछे वाला हम तरीका यूज कर रहे थे वही तरीका हम यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो स्ट्रेटेजी कहाँ पे ब्रेक होगी, ठीक है। आप काउंटर एग्जाम्पल कैसे सोचेंगे, द की एग्जाम्पल ये कैसे दिमाग में आया, हैन बेनाक एक्सटेंशन वाला, ठीक है। ये सब मैंने आपको कराया था फंक्शन एनालिसिस के कोर्स में। तो ये जैसे उसका प्रूफ है, किसका, ओपन मैपिंग थ्योरम का प्रूफ है। तो यहाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, स्टेप 1 स्टेप 2, और नीचे आइडिया भी लिखे हैं, रिकॉलिंग पॉइंट्स आपको कैसे पता चलेगा, सब कुछ, ओके। ये डेमो है और इस तरीके से मैंने सब नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे, समझ गए आप लोग। तो कुछ आइडिया आया अभी, अमन, तो एक्साइटमेंट हो रही है ना। हाँ हाँ हाँ, एक्साइटमेंट हो रही है। ऐसे फंक्शनल मतलब कभी नहीं पढ़े थे। तो फंक्शनल अभी का मतलब हमेशा एक मतलब कॉन्फ्यूजन था, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें। मतलब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता था, समझ में हम्म आता था, लेकिन प्रॉब्लम करना मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। हम्म हम्म, ठीक है। तो हाँ वैसे आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास में आके बैठो, कोई बुक में नहीं लिखना है, वो हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा मैं, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स की एक्सेस भी मिल जाएगी। दे दूंगा का मतलब ये नहीं है कि घर पे मिल जाएंगे, मतलब आपको आपके कोर्स में एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, सारे नोट्स की, ये ध्यान रखना। और लेटेक नोट भी दे दूंगा, एक एक चीज लिख के दे दूंगा, कुछ भी नहीं रहने वाली है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त, और आप अपना काम ढंग से करना, ठीक है। मतलब आपका टाइम इसमें जाने वाला है नहीं, लिखने विखने में कुछ नहीं जाने वाला है, घर में जाके प्रॉब्लम करो बस, और सीखो सही से, ठीक है। हाँ गौरव, कुछ सजेशन है क्या। नो सर। सर ये ओवरऑल वैसे कितने दिनों में कितनी क्लासेस में हो जाएगा लगभग।
मैं तो सोचूंगा मार्च अप्रैल तक तो करना होगा 15 तुम लोगों का, ताकि इंटरव्यूज से पहले। अब पता नहीं, देखो ये पहले से फिक्स नहीं होता कि कितने समय में हो जाएगा, बट जितने भी समय में फंक्शनल की लास्ट क्लास हो, आप भी वैसे ही हो जानी चाहिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप एंड तक वैसे हो जाने चाहिए, आप लोग ऐसे मेहनत करना, ठीक है। अब देखो डेज कितने लगेंगे वो पहले प्रीफिक्स नहीं कर सकते ना, वो आप पे भी डिपेंड करता है, मुझ पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे मान लो कि मैं 2 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब वो जिस स्पीड से उनके साथ चलना होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 2 मंथ्स, ठीक है, कम से कम इतना तो है। बहुत कुछ कराना है, अब वो आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा, इतना आपको यूनिवर्सिटीज में नहीं कराएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की है इसके लिए बच्चों, ठीक है। तुम ऐसा चाहते हो कि जल्दी हो जाए थोड़ा, या चलेगा, मतलब गौरव? यार थोड़ा सर मैं जल्दी तो होगा चाहता हूँ चलेगा। जल्दी होगा। थोड़ा जल्दी होगा तो चलेगा, तो 2 मंथ्स इनफ है, ठीक है। 15 फेब से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, 60, 2 मंथ्स तो लगेंगे। आप लोगों को भी करना है ना, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बीच बीच में थ्योरी तो हो जाएगी कवर, लेकिन प्रॉब्लम्स कितनी कवर करनी है, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, आई वॉन्ट टू कवर एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर आपके पास क्विक कोर्स ऑलरेडी है, जो क्विक रिवीजन करना हो तो कभी, जो मैंने गेट में आपको कराया था, ठीक है, उसको बाद में देख सकोगे, ठीक है। 2 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे ना, 60 मतलब 45 लेक्चर तो होंगे, उसमें 15 दिन का वो लगा लो गैप, 2 2 आवर्स के, ठीक है। आपको अच्छा बनाना है ना फंक्शनल एनालिसिस में मुझे, तो 2 मंथ ठीक है ना। आपके देखो एनबीएचएम का इंटरव्यू भले ही हो, कुछ भी हो, तो 15 अप्रैल तक होते हैं वो, वहां तक अगर कुछ बच्चों का एनबीएचएम का भी इंटरव्यू है, या फिर 15 अप्रैल के बाद ही होते हैं सारे, चीज आपके बाद में ही काम आने वाली है। ऐसा ही कि पीएचडी एग्जाम भी कब होते हैं, मई में होते हैं, तो 15 अप्रैल तक हो जाना चाहिए, ठीक है, समझ गए? ठीक है। तो मैंने आपको ये सब बता दिया, ऐसे कोर्स होगा, ये सब कुछ होगा कोर्स में। अब देखो अंदर आके पता चलेगा, मैं मेंशन ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। वो तो जैसे मैट्रिक स्पेस का कोर्स था, आपने पढ़ा, लास्ट में आपको पता चला होगा, क्या मैं वो पहले दिन बता सकता था आपको? आप सोचो, एक छोटी सी क्लास में वो सब बता सकता था जो हुआ उसके अंदर? नहीं बता सकता था ना। तो इसलिए अब देखो आगे आगे होता है क्या। तो ठीक है, और कुछ रह गया जो मुझे आपको बताना था? बुक्स के बारे में मैंने प्री रिक्विजिट बता दी, कैसे कोर्स चलेगा वो सब कुछ बता दिया, क्या क्या आपको मिलेगा वो सब कुछ बता दिया, असाइनमेंट टेस्ट क्विज सब कुछ है। बुक्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कौन सी बुक्स मैं यूज करने वाला हूँ आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और सोर्स कौन से हैं अच्छी प्रॉब्लम्स के लिए, सब कुछ आपको बता दूंगा, ताकि मुझे आपको बताना है कि आप खुद पढ़ सको, ठीक है। इंडिपेंडेंसी लाना है आपके अंदर, कि कल को आप फंक्शनल खुद पढ़ सको, खुद सीख सको, खुद सिखा सको, वो स्टेज पे मुझे ले जाना है। ऐसा नहीं कि भाई आपको फिर जरूरत ही रह जाए कि भाई फिर से ललित सर से पढ़ें, ठीक है। फंक्शनल के एंड कोर्स तक, मतलब फंक्शनल ललित सर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए आपको, ठीक है। मतलब मैं वो सब कुछ बताऊंगा कि भाई मैंने कौन सी चीज कहाँ से पढ़ी है, कौन सी चीज आपको कहाँ पे मिल जाएगी। आप अपनी फंक्शनल स्ट्रेंथन करना चाहते हो तो ये वीडियो में बता दूंगा मैं, वीडियो को सारे लोग देख लेना नीचे। अब देखो लाइक भी कर देना और एप्रिसिएशन भी दे देना मेरी मेहनत के लिए, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की है उस वीडियो के लिए, सिर्फ एक जो मैं बनाने वाला हूँ। और तो आपको एक बात बताऊं, वो जो वीडियो है ना, वो मैंने एक बार बनाया था 1 मंथ पहले, फिर मैंने उस वीडियो को अपलोड नहीं किया। क्यों? वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने पहले बनाया था, 2 बार बनाया, अपलोड नहीं किया। मुझे लगा कि और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, मतलब समझे, मुझे बुक्स तो इतनी पता है, इस बुक को भी खोल के देखना होगा, ये वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा। मैंने पूरा पहले टाइम स्पेंड करूंगा तो ही बोलूंगा। फेक रिकमेंडेशन अच्छा नहीं होता है, कि कहता हूं कि देखो ये कहीं से बुक्स हैं, मुझे बुक्स के नाम पता करना तो ठीक है ना, लेकिन बुक्स के अंदर क्या है, कौन सी बुक क्या दे सकेगी, कौन सी बुक से क्या लाभ हो सकेगा, वो तो जानने के लिए उस यात्रा से गुजरना होगा ना।
जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ बेंगलोर में, बोलूँ कि ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है, सारे रास्ते पता कर सकता हूँ ना। बहुत सारे रास्ते हैं कि ये मैसूर जाता है, ये तमिलनाडु जाता है, ठीक है, ये दिल्ली जाता है, सब कुछ पता है। उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, ओके। तो अब मैं, एक तो है कि आपको बता सकता हूँ कि ये दो रास्ते मैसूर जाते हैं, ये भी रास्ता मैसूर जाता है, चले जाओ किसी रास्ते से। एक दूसरा है कि तीनों रास्तों पर चलकर देखूं और देखूं कि कौन सा रास्ता सुगम है, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है, कौन सी चीज आपके लिए सबसे अच्छी होगी, कौन में तुम्हारा समय बचेगा, उसके लिए मैं इन तीनों रास्तों पर जाऊं, अपना समय व्यय करूं, ठीक है, क्योंकि मेरा तो वो कार्य है, लेकिन आपका समय बच जाए, ठीक है, आपको ठीक ठीक पता चल जाए। क्योंकि देखो, मुझे तीन रास्तों से जाना होगा और मुझे देखना होगा कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन आप कौन से रास्ते से जाएंगे जो सही है, आपको उन दो रास्तों में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। समझे? थोड़ा समझ में आया होगा इस उदाहरण से आपको मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एक, हाँ, इसलिए बुक्स को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है, अगर कोई रिकमेंडेशन बनाना हो तो। इसलिए तो आप लोग उस वीडियो को देखेगा, ठीक है। मैं 2 बार वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, आपको 2 बार बनाई थी, तो आप उनको ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंप्लीट है, आप लोग इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे दिखाई पड़ी कमी। अब क्या दिखाई पड़ी, मुझे लगा कि ये बुक भी पढ़ लेनी चाहिए, अब यही तो रही है। देखो, एक बुक पढ़ने के बाद दूसरी बुक पढ़ना बहुत आसान होता है, ठीक है। क्यों होता है? जैसे एक बुक आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली, अब दूसरी बुक पढ़ रहे हो तो आप उसमें बैनेक स्पेस ऑलरेडी जानते हो, क्या क्या नई चीजें हैं वो सब देखते हो फिर, ठीक है, समझे? तो वो आपको बुक्स की वीडियो में पता चलेगा। बुक्स के बारे में भी ये बात हो गई। बस इसके अतिरिक्त अब इतना ही मैं इसके पूर्व में बोलता हूँ, जो भी स्टूडेंट है फंक्शन एनालिसिस अच्छी लगती है, सीखना चाहते हैं पूरे मन से, बहुत ही अच्छा मास्टर करना चाहते हैं, वो जरूर मेरे पास आए, ठीक है। इवन आपको फंक्शन एनालिसिस आती है तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत इसमें मास्टरी है, नहीं, पढ़ाने के बाद जरूर मास्टरी में वो होगा इम्प्रूवमेंट, आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आई नो, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग भी कुछ नए आइडियाज देते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। सो उससे भी, क्योंकि मेरा भी इम्प्रूवमेंट होने वाला है इसमें बहुत कुछ, ठीक है, इसलिए भी ये कोर्स जरूरी है। बस इतना ही कहना था आज की इस कक्षा में आपसे। तो सारी रूपरेखा आपको समझ में आ गई होगी, कैसी चीजें चलनी है, सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कोई भी सिलेबस उठा के देख लो, फर्स्ट कोर्स इन फंक्शन एनालिसिस वो इसमें कवर होगा, ठीक है। आईएससी के एग्जाम से भी कराऊंगा फंक्शन एनालिसिस में जो हुए थे, असाइनमेंट भी, ठीक है। मैंने जो कोर्स किया था, मतलब मेरा अच्छा ग्रेड था उसमें, मुझे अच्छी लगती थी फंक्शन एनालिसिस, तो मैंने काफी मेहनत भी की थी उसमें, तो इसलिए। चलो ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन? हाँ, एक बात और कह देना चाहता हूँ, इतना तो मैं कराऊंगा, उसके अतिरिक्त जो आपका कोई आग्रह हो, आपका कोई निवेदन हो, आपका कोई आदेश हो, आपका कोई सजेशन हो कि ऐसा भी कर देना, वो भी जरूर करूंगा, करने योग्य होगा तो। अब ऐसे नहीं कह देना कि भाई सर मैं तो 10 दिन लेट हूं, क्या आप 10 दिन क्लासें छोड़ सकते हैं, ये सजेशन ठीक नहीं है, ठीक है। मतलब वही लोग ये चीज कवर कर दो तो करूंगा, ठीक है, समझ गए? और कुछ भी आपका सजेशन हो तो जरूर बताना। और अंत के दिन फिर फीडबैक फॉर्म आएगा एक, लास्ट डे में, उसमें जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू होगा, अगर मेरी कोई बुराई हो, मैं अगर मैंने गलत किया कोर्स में या मैंने सही किया, सब कुछ आपने मन से लिखना है उसमें, ठीक है। मुझे ऑनेस्टी बहुत पसंद है, ऐसे नहीं कि फेक लिख देना है। अब देखो भाई, मुझे ऑनेस्टी पसंद है, इसलिए भी कुछ बार बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो कुछ कड़वा लिख दें, सर को लगेगा कि बड़ा ऑनेस्ट लिख रहा है, वो फिर झूठा हो जाएगा, क्या पता कड़वा हो नहीं, ठीक है। सो ये सब ध्यान रखेंगे, बस इतना ही है कोर्स में। स्टार्ट करते हैं, कल फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और टाइमिंग होगी आपकी 8:30, पर 8 बजे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग रेडी हो जाएंगे, 8 बजे लिंक आ सकता है। चलो, और बोलो किसी का क्वेश्चन, सजेशन, एनीथिंग, या एंड करें आज की रिकॉर्डिंग? सर ये जो लेक्चर्स होंगे ये साइड बाय साइड वेबसाइट पर भी आते रहेंगे ना? हाँ आएंगे, लेकिन अगर तुम लाइव क्लास मिस करोगे तो नहीं आएंगे। बताओ ठीक है सर। क्या योजना है लाइव क्लास मिस करने की? नहीं सर,
सर मिस करने की तो कभी योजना नहीं होती, पर अगर कभी हो जाए तो अपने पास अगर एक अवश्य हो बैकअप अवश्य ऑप्शन तो अवश्य ठीक है। अवश्य, बिल्कुल आप लोग इस कोर्स को दोबारा देखना ही चाहेंगे, आपको मैं इतना बता देता हूँ। आप यकीन मानिए, ये कोर्स जो होगा आपको दोबारा देखने की आवश्यकता होगी, आपको रिकॉर्डिंग भी अवश्य मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। मेरी तरफ से एक भी कमी नहीं छूटेगी। मुझे अगर कोई कमी बता देगा तो मैं उस पर उसी तरह वर्क करके इंप्रूव कर दूंगा, उसे स्वीकार करूंगा। ऐसा नहीं कि इसने मुझे कमी बताई है मुझे क्रोध आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मुझे तो बड़ा अतिप्रिय होगा वो, ठीक है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। पर जानबूझ के कुछ मत करना कि कुछ कमी निकाल ही देते हैं अतिप्रिय होने के लिए, ऐसा नहीं। अगर हो ही कुछ सजेशन हो तो जरूर बताना, वो मैं करके आपको दे दूंगा। फिर आप कैसा प्रदर्शन करते हो फंक्शन एनालिसिस से संबंधित परीक्षाओं में, और फंक्शन एनालिसिस कैसे सीखते हो, और जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कैसा परफॉर्म करते हो, वो फिर देखते हैं, ठीक है। अब मेरी तरफ से सब कुछ हो जाना है, मतलब फिर अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा करते हो, आप कैसा सीखते हो, ठीक है बच्चों। कुछ भी कमी नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे वादा है। मेरा एग्जाम यही है, मेरा एग्जाम क्या है, मैं फंक्शन एनालिसिस का कोर्स बहुत ही अच्छा कराऊं, एक एक बच्चे को क्वेश्चन का आंसर दूं, कैसे सीखना है वो बताऊं, कैसे प्रूफ्स आपको लिखने हैं वो बताऊं, कैसे प्रूफ के आइडियाज हैं वो बताऊं, कैसे पढ़नी है वो बताऊं, क्या पढ़ना है क्या सीखना है कैसे करना है, कैसे प्रॉब्लम को सोचेंगे वो सब बताऊं। आपको जो जो चाहिए किसी एक इंस्ट्रक्टर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या मेरे सिली डाउट्स को सुनेगा। अगर मैं ये बोल दूं कहीं सर बोलेंगे तुझे इतना भी नहीं आता एमएससी करके, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता, असंभव। मुझे कोई पूछेगा कि छोटा सा डाउट, फॉर एग्जाम्पल, ये डाउट होगा नहीं फंक्शन एनालिसिस में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मुझे कोई अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ, कोई पूछ ले कि सर फंक्शन वन वन कैसे प्रूव करते हैं, उसका भी आंसर देने वाला हूं मैं। और कोई पूछ ले कि सर अगर आपके पास कोई एबिलियन ग्रुप हो, हम्म, तो क्या आप क्यू का कोई एक्सटेंशन ला सकते हैं गैल्वा, जिसका गैल्वा ग्रुप वो हो, तो वो भी आंसर करने वाला हूं मैं, ठीक है। तुम्हें समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से। मैं ये नहीं सोचने वाला हूं किसी को भी कि मैं तो सबको जीरो मान के चलूंगा, जो हीरो है उनको भी, हीरोओं को भी जीरो मानने में लाभ है, ठीक है। सबको हीरो मान के नहीं चलूंगा, सबको हीरो मान लूंगा तो फिर उनको आंसर नहीं दे सकूंगा जो बड़ी उम्मीद से मेरे पास आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ उम्मीद लेकर, कुछ आशा लेकर, है ना। और जिन्हें बड़ी उत्सुकता है कि हमें क्या सीखने को मिलेगा, जिन्हें ये उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा सीख सकेंगे इसमें। अब वो अवसर है जब हम अच्छी फंक्शन एनालिसिस सीख सकेंगे। बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया हो सकता है फंक्शन एनालिसिस में, फंक्शन एनालिसिस डिफिकल्ट नहीं है उतनी, अगर आप मेहनत करो तो सीख सकोगे। तो उस उम्मीद पर मैं खरा उतरना चाहता हूं, वो मेरी परीक्षा है, ठीक है। मैं अपनी परीक्षा पास करूंगा और आप अपनी परीक्षा पास करना, ठीक है बच्चों। अंत में मुझे मेरा प्रतिक्रिया पत्र, जो एनोनिमस फीडबैक फॉर्म होगा, वो मुझे बता देगा क्या मैंने अपनी परीक्षा पास की या नहीं की, ठीक है। और एक बात बोलूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, देखो भाई तुम किसी परीक्षा में फेल हो जाओ तो तुम फीडबैक फॉर्म में मुझे फेल मत करा देना, ठीक है। मुझे पास होने देना अगर मैं पास होऊंगा तो, ठीक है। ये मैंने मजाक के तौर पर बोला, परंतु ध्यान जरूर रखना। चलो ठीक है, फिर अंत करते हैं। और क्वेश्चन है किसी का कुछ? हाँ करण बोलो। सर हम्म। सर इसमें टोपोलॉजी में मतलब ये रेगुलर स्पेसेस, क्वेश्चन टोपोलॉजी, ये सब भी मतलब हमें आने चाहिए इस कोर्स को नहीं, पढ़ने के लिए। टोपोलॉजी में सिर्फ ओपन ओपन सेट, क्लोज सेट, बेसिक टोपोलॉजी, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ये सब, ठीक है। इतने कॉम्पैक्टनेस कनेक्टेडनेस तक आना चाहिए। जो फिर और आएगा तो मैं और वहीं पे बोल दूंगा उसको, ठीक है। मतलब मैं करा के वहीं पे आपको रिवाइज करा दूंगा, उसके अतिरिक्त तो कुछ मुझे ऐसे लगेगा कि जो सामान्य तो पता नहीं हो सकता है तो वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। बस बेसिक टोपोलॉजी आपको आती है तो वो इनफ है। क्लोज्ड ओपन क्या होते हैं, टोपोलॉजी क्या होती है, और ये जो आपने मैट्रिक स्पेस में ऑलरेडी आप बहुत कुछ पढ़े हुए हो फंक्शन एनालिसिस का, ठीक है। वो आप देखोगे एलपी स्पेसेस, वो ना इस वो सब कुछ आप पढ़े हुए हो। तो नौ मैट्रिक स्पेस तो लगभग आपका डन है, जिन्होंने मैट्रिक स्पेस किया हुआ है वो आपको बहुत कठिन लगेगा नहीं, ओके। और क्वेश्चंस, कुछ प्री रिक्विजिट के बारे में या किसी भी चीज के बारे में आप लोगों का है, मुझे पूछो।